एग्रीकल्चर के साथ ही सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सोशल सेक्टर हो, इसमें हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करें, इस पर पूरी एनर्जी लगानी है। हमारे द्वार 24 घंटे खुले। हम चाहते हैं कि उनकी कोई शंकाएं हो तो उसको पूरी तरीके से उसका समाधान निकाला जाए। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है। किसानों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। एक तरफ जहां सरकार इस आंदोलन को माओवादी और नक्सल ताकतों से जोड़ रही है और लगातार सरकार कह रही है कि इस आंदोलन को नक्सली और माओवादी ताकतों ने हाईजैक कर लिया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आंदोलन में नक्सल ताकतों का हाथ है तो सरकार को ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों पर एक बार फिर कहा है कि नए सुधारों से कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कृषि कानूनों में सुधार से किसानों को फायदा होगा। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। साथियों, देश के एग्रीकल्चर सेक्टर की और उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में भारत में तेजी से काम किए गए हैं। आज भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। एग्रीकल्चर के साथ ही सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सोशल सेक्टर हो, इसमें हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करें, इस पर पूरी एनर्जी लगानी है। फीकी जैसे संगठनों को इसमें ब्रिज भी बनना है और इंस्पिरेशन भी बनना है। एमएसएमईज को सरकार ने ताकत दी है। आप इस ताकत को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लोकल वैल्यू और सप्लाई चेन को कैसे सशक्त करें, ग्लोबल सप्लाई चेन में कैसे भारत की भूमिका व्यापक हो, इस स्पष्ट लक्ष्य के साथ हम सबको मिलकर के काम करना है। भारत के पास मार्केट भी है, मैन पावर भी है और मिशन मोड पर काम करने की कैपेबिलिटी भी है। पैंडेमिक के इस दौर में भी हमने देखा है कि आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना भारत का हर कदम कैसे पूरी दुनिया को लाभ देता है। हमारे फार्मा सेक्टर ने मुश्किल समय में भी ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित नहीं होने दिया। अब जब भारत वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आगे बढ़ रहा है तो इससे भारत के करोड़ों जीवन को तो लाभ, सुरक्षा कवच मिलेगा ही, दुनिया के अनेक देशों में भी नई उम्मीद जगी है। साथियों, हम लोग एक मंत्र से सब परिचित है और वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी है। हमारे यहां कहा गया है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, यानी मेरा मन उत्तम संकल्पों वाला हो। इसी भाव से हमें आगे बढ़ना है। देश के लक्ष्य, देश के संकल्प, देश की नीतियां स्पष्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या पॉलिसी रिफॉर्म को लेकर भारत के इरादे पक्के हैं। महामारी के रूप में जो भी स्पिरिट लेकर आया था, अब हम उसे आगे निकल रहे हैं। हम नए विश्वास के साथ हम सभी को पहले से अधिक मेहनत करनी है। विश्वास और आत्मविश्वास भरे इस माहौल के साथ ही हमें अब नए दशक में आगे चलना है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल तो इस आंदोलन को माओवादी और नक्सल ताकतों से जोड़कर कहते हैं कि अगर ये आंदोलन नक्सल और माओवादी ताकतों से मुक्त हो जाए तो वो सरकार की बात जरूर समझेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को तब ये पता चलेगा कि कानून उनके और देश के हित में है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर कोई संदेह हो तो भारत सरकार के द्वार 24 घंटे किसानों के लिए खुले हुए हैं और हर मुद्दे पर, हर प्रावधान पर बातचीत होनी चाहिए। भारत सरकार के द्वार 24 घंटे हमारे किसानों के भाई बहनों के लिए खुले हैं। मैं समझता हूं अगर ये किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए तो हमारे किसान भाई बहन जरूर समझेंगे कि किसान के बिल उनके हित में है, देश हित में है। और अगर उनको फिर भी कोई भ्रम हो, कोई शंका हो तो हमारे द्वार 24 घंटे खुले हैं चर्चा के लिए। मुद्दे से चर्चा होनी चाहिए, हर प्रावधान पे चर्चा के लिए सरकार तैयार है। और मेरा पूरा विश्वास है कि देश के किसान जो अधिकांश मात्रा में इसके साथ खड़े हैं, कुछ किसानों को कुछ संदेह था, उसका भी हमने समाधान 100% निकाल दिया जो हमें मीटिंगों के माध्यम से ध्यान में आया। फिर भी कोई चर्चा करनी हो, कोई बात पे उनको संदेह हो, लेकिन कभी भी कोई समाधान इस प्रकार से नहीं निकलता है कि बस एक ही बात बोल के आप उठ जाओ। इसीलिए हमको अब ध्यान में आ रहा है कि शायद ये आंदोलन किसानों के हाथ से निकल चुका है, उनके कंधे से ये माओवादी नक्सल ताकतें इस आंदोलन को चला रही हैं। और नक्सल और माओवादी इनके एंटीसीडेंट्स हैं, कई सारे केसेस हैं इनके ऊपर अलग अलग जगह पे वो चल रहे हैं। यहां पे तो वो नेगोशिएशन के लिए आते हैं, नेगोशिएशन को डिरेल करना बड़ा आसान है, सबको डरा दो। कमेटी बनाने को कोई तैयार नहीं है कि 5 लोग आए। कभी भी बातचीत तो 5-6 लोगों से हो सकती है, वो सबका विश्वास रहता है कि हमारे लीडर्स हमारा ध्यान रखेंगे। पर यहाँ पे शायद कोई ऐसे टॉल लीडर्स है ही नहीं जिसको बाकी लोग विश्वास कर सके। और ऐसा डर का माहौल इन नक्सल लोगों ने बना दिया है कि बाकी लोग को हिम्मत ही नहीं है, जो मुद्दों की बात करना भी चाहे किसान नेता तो किसकी हिम्मत नहीं बन पा रही है क्योंकि ये डरा देते हैं। देश भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता इतनी ज्यादा है, लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि हर व्यक्ति समझता है कि प्रधानमंत्री जी उनके हितों के लिए, देश के हितों के लिए, एक नए भारत के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रहे हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे युवा युवतियों को नए रोजगार के, नए काम के अवसर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके लिए देश को खुले मन से नए व्यवस्थाओं को अपनाना पड़ेगा। आखिर ये कानून किसी भी प्रकार की पुरानी व्यवस्था पे कोई आंच नहीं डालते हैं, पूरी तरीके से उसको बरकरार रखते हैं। पुरानी व्यवस्थाओं को बरकरार रखते हुए हमारे किसान भाई बहनों को पुरानी जंजीरों से मुक्त कर रहे हैं और उस जंजीरों से मुक्त करके नए मार्ग उनके लिए खोल रहे हैं। मैं समझता हूं विपक्ष 18 दलों ने मिलकर भी कोशिश कर ली पर भारत नहीं बंद हुआ। भारत चलेगा, भारत और तेज चलेगा, दौड़ेगा, यह विश्वास आज इस देश में है। जैसे मैंने कहा, हमारे द्वार 24 घंटे खुले हैं। हम चाहते हैं कि उनकी कोई शंकाएं हो तो उसको पूरी तरीके से उसका समाधान निकाला जाए। अगर कोई मुद्दे की चर्चा होती है, प्रावधानों पे हम लेके बैठ सकते हैं तो जरूर इसका समाधान निकलेगा और जल्दी निकलेगा। एमएसपी को लेके रिटर्न एश्योरेंस तो देने के लिए हम तैयार हैं ही, पर 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को रख चुके हैं देश के समक्ष। एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पटल पर ये बोल चुके हैं कि एमएसपी पहले भी थी, आज भी है, कल भी कायम रहेगी। साथ ही साथ हमने लिखित रूप में उनको हमारे प्रस्ताव में दिया है कि जिस फोरम पे चाहिए उस पे हम ये इस बात को कंफर्म करने को तैयार है। आखिर ये व्यवस्था कानून के दायरे में ही चल रही है ना, इतने सालों से चल रही है। कांग्रेस 50 साल राज कर रही थी इस देश में, उन्होंने क्यों नहीं कानून बनाया एमएसपी का? तो आखिर कानून अलग की जरूरत नहीं हो जिस चीज के लिए, हर चीज के लिए तो कानून नहीं बनता है। व्यवस्थाएं कानून के दायरे में ही चल रही हैं। जो मोदी सरकार ने एमएसपी के लिए किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज के पहले कोई सरकार ने नहीं किया। हमने एमएसपी को लगातार बढ़ाया है,
जितना एमएसपी इन 6 वर्षों में बढ़ा है, इतना एमएसपी पहले कभी नहीं बढ़ा। हमने एमएसपी पे जो प्रोक्योरमेंट है लगभग 2 गुना दाम कर दिया है। जितनी वैल्यू की प्रोक्योरमेंट यूपीए करती थी उसका डबल प्रोक्योरमेंट हमारी सरकार करती है मोदी जी के नेतृत्व में। उतना ज्यादा लाभ किसानों को मिल रहा है। हमने इस दौरान स्वामीनाथन जी ने जो बताया था कि कॉस्ट प्लस 50%, उस फॉर्मूला को भी पूरी तरीके से लागू कर दिया। स्वामीनाथन जी ने एक लेख लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें उन्होंने खुद लिखा है कि किसानों के हितों के लिए जितना काम मोदी सरकार ने किया आज से पहले किसी ने नहीं किया। यह उनके खुद के वक्तव्य है। टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑपेड लिखा है उन्होंने। स्वामीनाथन जी वर्षों से चाह रहे थे कि किसानों को और मौका मिले, उनको जंजीरों से निकाला जाए। महेंद्र सिंह टिकैत जी ने आज से 27 साल पहले इसी के लिए लड़ाई लड़ी थी। जिस दिन ऑर्डिनेंस पास हुआ, उत्तर प्रदेश के अखबारों में लिखा गया है और उनके परिवार वालों ने कहा कि उनके 27 साल पुरानी मांग आज पूरी हुई है। भारतीय किसान यूनियन ने एक फार्मर मैनिफेस्टो अप्रैल 2019 में निकाला और राजनीतिक दलों को कहा इससे सहमति दो। उसमें तो लिखा था एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को रद्द कर दो, और कई सारे डिमांड्स थी जो इस प्रावधान से भी ज्यादा थी इस कानून से। हमने तो कोई एपीएमसी को हाथ नहीं लगाया, एसेंशियल कमोडिटीज को रद्द नहीं किया। हमने उनको और एक मौका दिया, ऑप्शन दिया, सुदृढ़ बनाए उनके हाथ और मजबूत बनाए। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं जो किसानों की मांग वर्षों से थी उसको पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। देश भर में किसान खुश हैं, उनको दिख रहा है नया निवेश आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, युवा युवतियों को काम के अवसर मिलेंगे, फूड प्रोसेसिंग होगा, वैल्यू एडिशन होगी, कैश क्रॉप्स बनेंगे, वो नए मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न में जाके अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। इन सब अवसरों से ये माओवादी नक्सल ताकतें किसानों को वंचित रखना चाहती है। मैं डिमांड करता हूं कि माओवादी नक्सल ताकतों से इस देश को भली भांति अवगत कराना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, बजाय के किसानों के कंधों पे उनको भ्रमित करके एक आंदोलन का रास्ता को प्रोपोगेट करें।